पत्रकारिता का धर्म है जनता की समस्या और व्यवस्था के भ्रष्टाचार की पोल खोलना। व्यवस्था के ऐसे ही भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए आज हम जा रहे हैं धारड़ा से भिवाड़ी जाने वाले उस रास्ते पर, जहां गंदे पानी ने दो राज्यों की कनेक्टिविटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है और धारड़ा क्षेत्र के लोगों के जीवन को नर्क से भी बदतर बना दिया है। स्कूटर रिपोर्टर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए फिर निकल पड़े हैं नए सफ़र पर, लेकिन इस बार भी उठाएंगे जनता की पीड़ा, जनता की समस्या। दस्तक हरियाणा की टीम आपके साथ हर समय इन समस्याओं पर फोकस करने और इनका निराकरण कराने के लिए तत्पर है। हम खड़े हैं उस रैंप पर जो जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम से ठीक पहले बनाया गया था। इस रैंप को बनाने के बाद भिवाड़ी की तरफ से आने वाले पानी को अब यहीं बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है, लेकिन पानी का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं रेवाड़ी सोहना पलवल स्टेट हाईवे नंबर 919 पर। आप ठीक मेरे पीछे हालात देख रहे होंगे। यह हालात आज के नहीं बल्कि पिछले 1.5 दशक से बने हुए हैं। इस काले पानी ने धारवाड़ा के लोगों की ज़िंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया है। पिछले 4 दिनों से भिवाड़ी की कंपनियों द्वारा लगातार यह दूषित पानी यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। पानी लबालब हाईवे पर भरा हुआ है। बड़ी बात यह है कि पानी के भरने से 2 राज्यों की कनेक्टिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। ना हरियाणा के लोग राजस्थान जा पा रहे हैं, ना राजस्थान के लोग हरियाणा में आ पा रहे हैं। स्थिति आप मेरे दाएं और बाएं ओर आप देख सकते हैं। एक बड़ा बाज़ार यहाँ विकसित काफ़ी समय पहले हो चुका था, लेकिन इस दूषित पानी के कारण लोगों का रोज़गार भी ख़त्म हो चुका है, दुकानें बंद हो चुकी हैं। मेरे साथ हैं आकेड़ा गांव के पूर्व सरपंच प्रेम यादव जी। प्रेम यादव जी बताएंगे कि कितनी परेशानी आसपास के दर्जनों गांवों को, धारवाड़ा को हो रही है। भिवाड़ी से जो ये काला पानी आ रहा है, केमिकल युक्त पानी, ये यहाँ से जाकर धारवाड़ा सेक्टर 4 और 6 में भरता है। वहाँ से नेशनल हाईवे पे भर जाता है। सारा तो नेशनल हाईवे तोड़ दिया, NH8, और ये पानी सेक्टर 4 और 6 में भर जाता है, जहाँ लोगों को घरों में से निकलने में भी दिक्कत हो रही है। और इस पानी को जब से रोका गया है तो राजस्थान वालों, ये भिवाड़ी प्रशासन इतनी गुंडागर्दी कर रहा है कि इन्होंने हमारे गांव आकेड़ा का जो मेन रोड है, PWD का रोड है, उसको भी मिट्टी डालकर रोड को ही बंद कर दिया है। अब हमारे गांव में भी हम ना तो भिवाड़ी जा सकते हैं, ना वहाँ से कोई आ सकता है। इनने मतलब फुल गुंडागर्दी कर रखी है और अपने पानी का समाधान तो ये कर नहीं रहे और दोष हरियाणा पे डाल रहे हैं। अब जो लोग बाहर के लोग हैं, कॉलोनियों में रहते हैं, दुकानदार है, या आप देख रहे हो सबका व्यापार सब कुछ चौपट हो गया है। आप बता रहे हैं कि भिवाड़ी गुंडागर्दी पर है। हाँ, तो ये पानी कहाँ से आ रहा है, भिवाड़ी कैसे छोड़ रहे हैं? कंपनियों का केमिकल युक्त पानी है जी। तो कितना नुकसान है इस पानी इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। आप यहाँ जहाँ पर ये पानी जाता है धारवाड़ा सेक्टर 4-6 में, वहाँ देख लो, जहाँ ये पानी भर गया वहाँ घास भी नहीं उग रही। जयप्रकाश जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पर आ चुका है, उसके बावजूद इस पानी की समस्या का समाधान नहीं होना। अब तो दोनों राज्यों में भाजपा की ही सरकार है। अमित जी, अब तो ये कहो ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी, राजस्थान में भी और हरियाणा में भी। बावजूद इसके जो भी प्रशासनिक अधिकारी या सरकार इसका समाधान करने के बजाय, जैसे गांव में लेडीज लड़ती है नाली पे, इस तरह लड़ते हैं। हरियाणा ने रैंप बना दिया, उधर से राजस्थान ने बना दिया। आम पब्लिक इसका मतलब कोप का भाजन बनी पड़ी है। सरकार को इसका समाधान ढूंढना चाहिए, न कि ये नाले और रैंप बनाए। तो क्या समाधान हो सकता है? थोड़ा सा समाधान की सीधी सी बात यह है जी, इसके लिए या तो गवर्नमेंट पोल्यूशन कोर्ट में केस डाले फरीदाबाद में। हमारे यहाँ पोल्यूशन अधिकारी है, भिवाड़ी में भी बैठते हैं, मैं कई बार मिला भी हूँ इनसे, लेकिन समाधान अधिकारी लेवल की बात नहीं है, ये है राजनीतिक लेवल की बात। तो सरकार इसके लिए करे। अब जैसे राजस्थान में इलेक्शन थे तो हरियाणा में पानी खोल दिया गया,
चलो चुनाव था, दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी, लेकिन सेक्टर और 4 में जब पानी भरता है तो वहाँ के लोगों का क्या है, मकान जो बने बनाए हैं वो डैमेज के कगार पर है। अब सरकार को सिर्फ ये चाहिए, केंद्र सरकार इंटरफेयर करे। हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी से भी मिले थे इस बारे में, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम करेंगे। आश्वासन सब दे रहे हैं लेकिन समाधान कोई नहीं कर रहा। तीनों से केंद्र और दोनों राज्य की सरकारों को अब इसका समाधान खोजना चाहिए और एन केन प्रकरण से कुछ भी हो, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। हमारे साथ हैं इस हाईवे पर बनी मार्केट के दुकानदार। आप इन दुकानदारों के हालात और चेहरे देख सकते हैं। इनके चेहरे को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस परेशानी से ये गुजर रहे हैं। घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कैलाश चंद। कैलाश जी, कब से बनी हुई है समस्या? ये तो 8-9 महीने हो गए। कारोबार कितना प्रभावित हो रहा बिल्कुल है? ही नहीं चल रहा, काम तो घर से ही किराया दे रहे हैं। किस चीज़ की दुकान की हुई है आप? साइकिल की दुकान कर रखी है। तो फिर कैसे परिवार कैसे चलाएंगे यहाँ? क्या करें तब, और काम भी तो नहीं कर, यही काम कर रहे हैं। पानी तो हरदम भरा रहता है यहाँ पर। मेरा नाम कृष्णा शाह है। क्या नाम है जी आपका? कृष्णा। कृष्णा जी, हाँ, क्या स्थिति है अब यहाँ पर? यहाँ तो ये कम से कम 8-9 महीने से स्थिति बहुत ख़राब है, और ऐसे तो बहुत सालों साल होता है, लेकिन इस साल में बहुत ज़्यादा है। कमर भर पानी हो जाती है। आने जाने के लिए पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है। जूते उतारना पड़ता है, जुराब उतारना पड़ता है, तब जाके पानी में हिल के जाना पड़ता है। तो फिर कैसे अब अपना घर परिवार दुकान कैसे चलाओगे? अभी तो चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। ऐसे मैं ड्यूटी करता हूँ, मेरे ड्यूटी जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। महेंद्र जी मेरा नाम है। पानी कम तक बाबूजी कुछ ना तो 3 साल होती आवे, कम से कम 10 से 12 साल हरियाणा पानी झेल लो। अलवर तो बालकनाथ सांसद उठ का तो यो बात कही थी नाको ने, अगर मुँह वोट दे दो थारो भिवाड़ी को पानी बंद करवा दूँ। लेकिन जीत के चुनाव जीत कर धड़ी तिजारा बैठ गो। उरा की जितने तिजारे सोसाइटी सब खाली होने लगे टोटल, उरा कुछ नहीं है। ठेकेदार को हट गो, आसपास की मार्केट सब खराब हो चुकी है टोटल। खाली राजनीति चल रही है, पानी को विकास नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी ये मिल आया, खट्टर ये मिल आया, खट्टर हालांकि उरे भी आली हो, पर बाबूजी कोई सुधार नहीं हो रहा को। पानी के मुद्दे पे बालकनाथ जी विधायक चुने गए यहाँ से, तब इसके बारे में कम से कम 3 बार बात हो चुकी है, और बालकनाथ जी ये आश्वासन दे रहे हैं कि मैं जल्दी, मेरी 2 मीटिंग हो ली है राजस्थान गवर्नमेंट से, और अब मैं जल्दी एक संयुक्त हरियाणा और राजस्थान की मीटिंग बुला रहा हूं ताकि इस पानी का जल्द से जल्द समाधान हो। अभी परसों भी मेरी बात हुई थी बालकनाथ जी विधायक जी से कि महाराज जी इस पानी का आप समाधान करो, हम बहुत परेशान हैं, वरना ये धारवाड़ा के सब गलियों में पानी घुस जाएगा। सेक्टर तो पहले से ही परेशान था, सेक्टर तो डूबेगा, लेकिन अब ये जो हालत होती जा रही है वो धारवाड़ा शहर के अंदर घुसने की पूरी नौबत आ रही है।